आज हम लोग 9वीं कक्षा के पुस्तक आलोक भाग 1 के पद्यखंड से लिया हुआ कृष्ण महिमा पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लेखक कवि रसखान हैं। यहाँ दिया हुआ चारों चंद रसखान द्वारा लिखित ग्रंथ सुजान रसखान से लिए गए हैं। इन चारों चंदों में कृष्ण भक्ति की महिमा प्रकट हुई है। अब एक एक करके इन चारों पर चर्चा करेंगे। पहला चंद इस प्रकार है। मानुष होय तो वही रसखान बसोई ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु होय तो कहा बसु मेरो चरोय नींदन की धेनु मंझारन। पाहन होय तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग होय तो बसेरो करोय मीली कालिंदी कुल कदम की दारन। मानुष होय तो वही रसखान बसोय ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अर्थात यहाँ रसखान ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में अगर आप मुझे मनुष्य बनाएं तो मेरा इच्छा है कि आप मुझे ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वारनों के बीच एक ग्वारन के रूप में जन्म दे। इसके बाद जो पशु हो तो कहा बसो मेरो चरोय नित नन की धेनु मंझारन। अर्थात यहाँ पर भी रसखान ईश्वर से आग्रह कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाए तो मेरा इच्छा है कि आप मुझे नन की गाय बना दे। तब मैं नन के साथ गाय बनकर हमेशा जंगल में उनके साथ चरने जा सकूंगा। फिर पाहन हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। अर्थात हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हो तो उस पर्वत का बनाना जिसको श्री कृष्ण ने छत्र के समान अपने हाथ में उठाकर ब्रजवासियों को अत्यंत वर्षा से बचाए थे। फिर इसके बाद जो खग होय तो बसेरो करोय मीली कालिंदी कुल कदम की दारन। अर्थात हे ईश्वर, यदि आप मुझे पक्षी बनाएं तो मेरा इच्छा है कि मैं जीवन यापन वहाँ करूँ जहाँ यमुना नदी के किनारे कदम की डालियाँ हैं। वहाँ ही मैं पक्षी बनकर रहना चाहता हूँ। इस सन की प्रत्येक पंक्ति में कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। यह श्री कृष्ण के प्रति रसखान की जो अत्यंत भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब हम दूसरे छंद पर आते हैं। या लकुति अरु कामरिया पर राज तिहुपुर कोई तजी दारोय। आठो सिद्धि नवो निधि को सुख नन की गाय चढ़ाए बिचारोय। रसखान कबोय इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारोय। कोति खोय कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारे। या लकुति अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी दारो। अर्थात इस पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण के लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं इस तीनों लोकों की अर्थात स्वर्ग मर्त्य और पाताल की राज भी त्याग कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नन की गाय चराए बिचारोए। अर्थात रसखान जी फिर इस पंक्ति में कहते हैं कि अगर मुझे नन की गायों को चराने मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी त्याग कर सकता हूँ। 8 सिद्धि और 9 निधि हनुमान जी ने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था। सिद्धि मतलब वर और निधि मतलब गुण। 8 सिद्धि और 9 निधि अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो वे अत्यंत बलवान बनता है। लेकिन कवि रसखान को अगर नन की गाय चराने मिल जाए तो वे इतने बड़े सुख भी त्याग कर सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति रसखान की जो अपार प्रेम है, उस प्रेम के बारे में बताया गया है। रसखान कवोई इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारोय। इस पंक्ति में रसखान कह रहे हैं कि उनकी आंखें ब्रज के बगीचे और तालाबों को देखने के लिए तरस रही है। कोति खोय कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारे। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि ब्रज के सभी वस्तुओं से रसखान का लगाव इतना बढ़ चुका है कि वह ब्रज के कंटीले पौधों के लिए सोने चांदी के नगर तथा करोड़ों की धन संपत्ति भी न्योछावर करने को तैयार है। अब हम लोग तीसरे चंद पर आते हैं। धूरी भरे अति शोभित चामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पेजनी बास्ती पीरी कचोती। वा चवी कोई रसखानी विलोकत वादन कम कलानिधि कोती। काक के भाग कहा कहिए
हरी हाथ जो लोय गयो माखन रोटी। इस पूरे चंद में श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। तुरी भरे अति सोविच्यामजु तेसी बनी सिर सुंदर छोटी, अर्थात जब श्री कृष्ण आंगन में खेलते खेलते धूल से लथपथ हो गए थे तो उस स्थिति को देखकर कवि रसखान मोहित हो जाते हैं। उस समय बालक कृष्ण ने सर पर एक सुंदर सी चोटी बांध रखी थी। खेलत खाट फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी, अर्थात हाथ में माखन रोटी लेकर श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे थे। घूमते वक्त उनके पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ चन चन करके सुनाई देती है। श्री कृष्ण का यह अपूर्व रूप देखकर कवि मोहित हो जाते हैं। वाह चवी कोई रसखानी विलोकद वारत काम कलानिधि कोती। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि रसखान जी श्री कृष्ण के बाल्यकाल का यह छवि प्रेम से निहार रहे हैं और उस छवि को देखते हुए वे सोच रहे हैं कि इस छवि पर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर करते हैं। यहाँ रसखान जी ने श्री कृष्ण के अपूर्व सुंदरता का वर्णन किया है। काक के भाग कहा कहिए हरी हाथ सोय लोय गयो माखन रोटी। इस पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं कि उस कौवे भी बड़े भाग्यवान हैं जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया। अब चौथे छंद पर आते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी होय गुंज की माल गरे पहिरेगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकोती बन गोधन ग्वारनी संग फिरोएंगी। भाव तो वही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोएगी। या मुरली मुरलीधर की अधरांधरी अधराना धरोंगी। यहाँ भी श्री कृष्ण के प्रति रसखान की जो प्रेम है, भक्ति है, उसका वर्णन किया गया है। मोर पका सिर ऊपर रखी होय गुंज की माल गरे पहिरोएगी। इस पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख है और गले में गुंज की माला वे पहन रहे हैं। ओढ़ी पीतम्बर ले लकोती बन गोधन ग्वारनी संग फिरोएंगी। इस पंक्ति में रसखान जी श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वारनों के साथ वन में भ्रमण करने गए हैं। भावती वही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोएगी। इस पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला हर रूप वे धारण करने के लिए तैयार है। या मुरली मुरलीधर की अधरांधरी अधराना धरूंगी। इस पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला हर रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन मुरलीधर के होठों से लगे मुरली को वे कभी अपने होठों से नहीं लगाएगा। रसखान को श्री कृष्ण से जितना प्रेम है उतना भक्ति भी है, इसीलिए वे श्री कृष्ण का यह अत्यंत प्रिय वस्तु को कभी अपने होठों में नहीं लगाएगा। और इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।